भगवान श्री राम जी का आपने जन्म के आख्यान सुना ही होगा। महाराज विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी के यहाँ अनेक अनेक यज्ञ किए, लेकिन संतान प्राप्ति तब भी नहीं हुई। अनेक अनेक यज्ञ होने के पश्चात यदि आप हमारे यहाँ एक अनुष्ठान कर दो, दूसरे में तो ये कहेंगे महाराज बस मेरी तो आस्था टूट चुकी है, हमारी आस्था तो खत्म हो गई है, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। महाराज दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र से कभी नहीं कहा कि मेरी आस्था टूट गई है। यहां तक कि भगवान श्री राम जी का जन्म हो जाता है दूसरे आचार्य दूसरे संत के माध्यम से। श्रृंगी ऋषि ने जब अनुष्ठान कराया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, तो उसमें बच्चे होते हैं। यदि हम बता दें ना कि भैया 5 अमावस्या करो, लेकिन बगल में एक मंदिर है डॉक्टर हनुमान दंदरुआ सरकार, वहां जाओ तुमको लाभ मिल जाएगा, तो आप जिस दंदरुआ सरकार गए हो तुम्हारा काम हो गया, तो आप कहेंगे बेकार है पंडो का सरकार, दंदरुआ सरकार से काम हो गया मेरा। लेकिन ये नहीं कहोगे कि तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें रास्ता बताया, जाओ दंदरुआ सरकार। लेकिन उस जमाने के धन्य वो गुरु, वो कहते हैं कि यदि ये अनुष्ठान से संतान प्राप्ति की आपको किसी ने सलाह दी है तो बिल्कुल ये बात सत्य है, लेकिन ये विषय के विशेषज्ञ हम तो नहीं हैं, इस विषय के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि हैं। उनके द्वारा यदि पुत्र का यज्ञ कराया जाएगा तो अवश्य संतान होगी। जो कि ये यज्ञ के बारे में सुमंत ने बताया था, जो महाराज दशरथ जी के मित्र थे, सखा थे, उनके सारथी थे, उनके मंत्री थे, उनके सचिव थे, लेकिन इतने यज्ञ तो उनने भी देखे थे, उसके बीच में क्यों नहीं बताया। जिज्ञासु व्यक्ति जिसका कोई मित्र हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि नहीं पूछता है और अपनी तरफ से आप सलाह देते हैं तो आपको बेवकूफ समझा जाता है। तो महाराज दशरथ जी बराई उनके मित्र थे, उनके वो सारथी थे, रोज प्रतिदिन यात्रा पर उनके रथ पर बैठते थे, वो रथ हाँकते थे, अच्छी बुरी सुनते थे, लेकिन वो सलाह नहीं देते थे संतान की कि आपको कैसे होगी। एक दिन महाराज दशरथ जी ने स्वामी पूछा कि मित्र मुझे लगता है कि अब ये सूर्यवंश हमारे साथ में ही डूब जाएगा। हमें लगता है कि रघु का अत्यादि उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम लिए, उन्होंने सभी पर दुहाई दी कि अब तो चौथापन लग गया है, कि अब नहीं लगता कि सूर्यवंश में कोई आगे वंश चलेगा। तो महाराज सुमंत जी कहते हैं कि आप मुझसे मंत्री के रूप में पूछना चाहते हैं या आप मित्र के रूप में मेरे से बात कर रहे हैं, या हमसे आप मेरी राय लेना चाहते हैं, क्या होगा। तो उन्होंने कहा आप तो मेरे मित्र भी हैं, सखा भी हैं, पार्टनर हैं, आप बताइए, आप तो मेरे भाई हैं, क्योंकि समकक्ष थे। तो उन्होंने कहा कि हम भी देख रहे थे, अनेक यज्ञ हो चुके हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई, ये आंखें भी तरसती हैं। तब दशरथ जी ने कहा तो फिर मित्र क्या होगा। तो बोले मैं एक सलाह दूं। बोले दीजिए। बोले मित्र आपके घर में 4 संतानें होंगे। मैंने अपने पिता ब्रह्मा के मुख से सुना है कि आपको राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये 4 भाई, आपके घर में 4 पुत्र होंगे, एक की बात कौन करता है, कैसे होंगे। बोले आपको एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना होगा, जिसमें स्थितियां ये बनेंगी कि श्रृंगी ऋषि को आपको अपनी कन्या का हाथ भी देना होगा। ये हम पूर्व कथा सुन चुके हैं, विमांडिक मुनि से लेकर के यहां तक की पूरी कहानी हमने सुनी है। लेकिन मैं आपको विश्वस्त कहता हूं कि आप इतना करिए, इस समय श्रृंगी ऋषि प्रयागराज में है, इस पर अपने गुरु से जी से भी राय ले लीजिए।
तो जब गुरु वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र तक ये बात प्रस्ताव गया तो अनुमोदन किया गया कि ये तो बड़ी उत्तम विषय है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ से तो संतान होना सुनिश्चित है। तो क्या उसके पहले गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी नहीं जानते थे कि ये कोई नाम का कोई अनुष्ठान होता है, इसके ये आचार्य है? लेकिन उन्होंने सहज अनुशंसा की और खुद महाराज दशरथ जी बिगर पैर में पादुका पहने हुए नंगे पैर अपने गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ जी के आग्रह निवेदन और उनके सही टोली सहित प्रयागराज गए। उनको लाया गया, यज्ञ शोधन कराया गया और संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से किसी की आस्था खत्म हुई अयोध्या में? अंतिम दिन तक, राम जी के अंतिम दिन तक उनकी संतानों के क्रम में भी सदैव गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र पूजित रहे। आपके यहां यदि मैं कोई संत भेज दूं, पंडित भेज दूं ना, अरे आप कैसे करो, गुरु जी को बुलाने से तो ज्यादा खर्च होता है, तुम आ जाना, बताना भी नहीं गुरु जी को, कर जाना अनुष्ठान। मैं सही कह रहा हूं? ऐसे कितने परिवार हैं गुरु जी को शॉर्ट में रख देते पीछे कि तुम आ जाओ, बताना भी नहीं गुरु जी को, पता लग जाएगा तो हम घुमा देंगे कि वो यहां से निकल रहे थे इसलिए घर आ गए, तो अच्छा भी है कि आए तो तुमने उनको पूछ दिया। लेकिन हम तब भी कहते हैं जो जिसका जानकार है उस जानकार की तरफ ही, संबंधित व्यक्ति की तरफ ही उस विषय को ट्रांसफर करना चाहिए। तो श्री पांडुकस्सा का दरबार में बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं जिन पद्धतियों की ओर ये दरबार इशारा करता है। कई बार मैं आपको बरहा भेजता हूं, कई बार कौक्षी सरकार भेजता हूं, कई बार डॉक्टर दंदरुआ सरकार हनुमान जी की ओर आपको इशारा करता हूं, कई बार रतनगढ़ भेजता हूं, कामाख्या भेजता हूं, मां भगवती पीताम्बरा माई की ओर, दतिया की पीठ की ओर आपको इशारा करता हूं, या अन्य किसी डॉक्टर या वैद्य की ओर इशारा करता हूं। ये हमारा विषय बनता है कि हम जिस चीज को नहीं जानते, ये जो विषय मेरे पास नहीं है, वो विषय का प्रकरण को हाथ में नहीं रखना चाहिए। संबंधित डॉक्टर की ओर इशारा कर देना चाहिए और केस को ट्रांसफर कर देना चाहिए। वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा डॉक्टर है।